अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको इस टेक चैनल के ऊपर। और इसको बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों को क्रिप्टो के हवाले से नॉलेज दी जाए। और क्रिप्टो के हवाले से जो आज नॉलेज देने जा रहे हैं हम स्पेशली ख़ुलासा करेंगे कॉइन मार्केट कैप का। कॉइन मार्केट कैप क्यों ज़रूरी है हर उस क्रिप्टो यूज़र्स के लिए जो स्पॉट ट्रेडिंग करता है, ख़ाह वो फ्यूचर ट्रेडिंग करता है। दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर नज़र रखें। ठीक है। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि क्रिप्टो के रिगार्डिंग होती है। मिसाल तौर पे अगर आप टॉप ऑफ द लाइन देखेंगे तो आपको क्रिप्टो करेंसीज कितनी बन चुकी है, अब तक मार्केट में आ चुकी हैं, रजिस्टर हो चुकी हैं, उनकी तादाद कितनी है। तो उनकी तादाद है 21,750। नंबर 2 पे एक्सचेंजेस हैं कि इसमें कितने एक्सचेंजेस हैं इस वक्त क्रिप्टो की। तो वो आपके सामने शो हो रहे हैं। 524 एक्सचेंज बन चुके हैं जहाँ पर क्रिप्टो की बाय एंड सेल होती है। इनमें कुछ मुख्तलिफ होती हैं, कुछ पे स्पॉट ट्रेडिंग अलाउ होती है, कुछ पे नहीं होती, कुछ सिर्फ फ्यूचर को प्रेफर करते हैं, कुछ अप एंड डाउन्स कॉइन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ पे या मेजॉरिटी के ऊपर आप स्पॉट, फ्यूचर और अप एंड डाउन कॉइन्स, तमाम कॉइन्स की जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि आपको कितनी नॉलेज है क्रिप्टो की और किस में आपको, किस ट्रेड में आपको कमांड है। मीन्स कि आप अच्छे स्पॉट ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप स्पॉट की तरफ जाएंगे। अगर आप अच्छे का फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप प्रेफर करें कि हम फ्यूचर ट्रेड लगाएं और वहाँ से पैसा बनाएं। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट कैप आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मार्केट कैप का मतलब ये है कि इस वक्त क्रिप्टो के अंदर टोटल कितना पैसा लगा हुआ है। नंबर उसके आगे है 24 और वॉल्यूम कि इस वक्त 24 घंटे में कितना पैसा ट्रेड हुआ है इन द शेप ऑफ डॉलर्स। लोगों ने ट्रेड लगाई है, बाय एंड सेल सारे इसमें इंक्लूड है, कितना ट्रेड हुआ है। उसके बाद जो डोमिनेंस सारा ऊपर आप देख रहे होंगे उसमें क्या है कि BTC में 38.3% जो है वो ट्रेड हुई है। और उसके अलावा जो है इथीरियम उसमें 18.2%। यानी कि टोटल क्रिप्टो में जो अगर आउट ऑफ 100 हम देखें तो जो ट्रेड हुई है वो 60% या 56% आप कह सकते हो कि वो जो है BTC एंड इथीरियम के अंदर हुई है। और जो बाकी ट्रेड है 44% वो आप कह सकते हैं कि बाकी कॉइन्स के अंदर होती है। इससे ये बात वाज़े होती है कि जो मैक्सिमम ट्रेड है वो इन दो कॉइन्स में होती है, इथीरियम एंड आपके बिटकॉइन के अंदर होती है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी ट्रेड है वो दीगर कॉइन्स के अंदर होती है। तो इन दो कॉइन्स में मेजर पोर्शन होता है क्रिप्टो का। इसके बाद हम इस वेबसाइट की मज़ीद चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम वो चीज़ें बताएंगे जो ये वेबसाइट आपकी हेल्प कर सकती है क्रिप्टो ट्रेडर बनने में, या क्रिप्टो ट्रेडर को बतौर अच्छे क्रिप्टो ट्रेडर को मार्केट को समझने के हवाले से कितना ज़रूरी है कि वो कॉइन मार्केट के पर नज़र रखे और इसको समझे। थोड़ा सा नीचे आते तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको मज़ीद चीज़ें मिलती हैं। आप यहाँ से वाइट लिस्ट की बहुत सारी ऑप्शंस आती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। न्यू कॉइन जो लिस्ट होते हैं वो वाइट लिस्ट अनाउंस करते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके आप वहाँ से वाइट लिस्ट हो सकते हैं। वाइट लिस्ट मीन्स कि आप वो इनिशियल लोगों में आ सकते हैं जो कि एक कम से कम प्राइस पर आप कॉइन्स लेने के हकदार बन सकते हैं अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें आपकी सिलेक्शन होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो लोग क्रिप्टो क्रेज़ रखते हैं उनके लिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको टॉप पे एक लाइन नज़र आ रही है जिसमें पहले पे क्रिप्टो करेंसीज लिखा हुआ है। देन क्या है, कैटेगरीज है। उसके बाद डिफ़ी कॉइन्स है, फिर NFT है, फिर मेटावर्स है और पोल्का डॉट, ठीक है, और BNB चेन, सोलोना, और उसके बाद जो है एवलेंच। तो ये सारी क्या है, कैटेगरीज़ हैं। जो कॉइन्स है वो सारी की सारी इन कैटेगरीज़ में लॉन्च होते हैं। कुछ डिफ़ी कॉइन्स होंगे, कुछ NFTs होंगे, कुछ मेटावर्स के कॉइन्स होंगे, कुछ पोल्का डॉट के चेन पर ब्लॉक चेन पे बन रहे होंगे, कोई BNB की चेन पे बन रहे होंगे, कोई सोलोना के चेन पे बन रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वो दिखा रहे होते हैं। आप जिस पे भी आप क्लिक करोगे तो कैटेगरीज़ पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरीज आपके सामने आएगी।
ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको NFT की लिस्ट पे, आप NFT पे क्लिक करेंगे तो आपको NFT की सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि NFT के अंदर कौन कौन से कॉइन्स हैं। और ये इनको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आप अगर ट्रेंड चल रहा है NFT का, आपको लग रहा है कि डेली बेस पे एक NFT कॉइन जो है वो पंप हो रहा है, तो यहाँ से आपको आइडिया होता है कि हमने NFT को ही देखना है कि कौन से NFTs पंप हो चुके हैं, कौन से होने हैं, और कौन सी NFT जो हैं वो ज़्यादा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिनका विजन एंड मिशन बहुत बड़ा है। ठीक है, जो बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हैं, जिनके पास अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जिनके वॉल्यूम देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को आप चेक करना होता है, और उसका टेक्निकल ग्राफ भी देखते हैं आपको कि उसका जो ग्राफ है, चार्ट है, वो किस तरह चल रहा है, मूवमेंट चल रही है उसकी, क्या वो कहीं बॉटम बना रहा है या कहीं पर वो सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है जहाँ से उसको पुश मिल सकता है और वो एक अच्छा जंप लगाकर आपको एक हैंडसम प्रॉफिट दे सकता है। तो यहाँ से आप वो चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके ऊपर बाकी हम क्या बताने वाले हैं आपको, बाकी चीज़ें ये कि आप साइड पे देखेंगे तो नंबर्स शुरू हो गए कि फर्स्ट पे जो है बिटकॉइन है, देन इथीरियम है, देन USDT है, फिर BNB है। ये क्या है, ये आपकी टॉप कॉइन्स हैं, टॉप 100 कॉइन्स के आपको बताता है कि टॉप 100 कॉइन्स जो मार्केट के अंदर है बाय वॉल्यूम, तो वो ये साइड पे नज़र आ रहे हैं। 5 पे आपको जाएगा मिलेगा USD कॉइन, देन बाइनेंस कॉइन, XRP, कार्डानो, डॉज कॉइन, पोलिकॉन 11 पर है, डाई 12 पर है, सलूना 13 पर, और शिप कॉइन भी 14 नंबर शिप कॉइन का है। तो अगर आप शिप कॉइन की बात करें तो ये एक मीम कॉइन है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम इसके अंदर इतना आ चुका है कि ये टॉप 15 के अंदर शामिल हो चुका है, और 15वें नंबर पर यूनिस्वेप आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपको हर कॉइन की 24 घंटे की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि वो कॉइन 24 घंटे में कितना अप एंड डाउन रहा है, कितना वॉल्यूम उसके अंदर आ चुका है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि उसकी प्राइस क्या है, 1 आवर में कितनी उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट हुई है, 24 घंटे में कितनी हुई है, 7 दिन में कितनी मूवमेंट उसकी हुई है, कितना अप रहा है या वो कितना वो डाउन रहा है, उसकी मार्केट कैप क्या है, उसके अलावा 24 आवर वॉल्यूम क्या है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है उसकी इस वक्त। और आपको 7 डेज़ चार्ट भी दिखा रहे हैं, वो आप सेट कर सकते हैं, 1 डे का, 7 डेज़ का, जितना आप चाहे, 1 मंथ का भी आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और किसी भी कॉइन की अगर आपने वैल्यू निकालनी हो या उसकी प्राइस निकालनी हो तो वो किस तरह निकलेगी। तो वो निकालने के लिए सिंपल तरीका ये है कि उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो आपके पास एक कॉइन की प्राइस वैल्यू आ जाती है कि वो कॉइन कितने का है। इससे आपको आइडिया होता है कि इस कॉइन फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है। आप एक ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये कॉइन्स इतना जंप करेगा या इस लेवल तक जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप एक बेहतर आइडिया लगा सकते हैं और उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कॉइन आने वाले टाइम पीरियड में कहाँ पर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद चीज़ें बताएंगे, कॉइन मार्केट कैप के हवाले से भी और मुख्तलिफ़ कॉइन्स के हवाले से भी।